इमली बीनू को इस कदर मैनिपुलेट कर देती है कि अब उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। कहीं वो अपने बच्चे के साथ सच में बहुत गलत तो नहीं कर रही है ना। वो शादी तोड़ देती है, लेकिन रघु जो वापस आता है जो इमली के लिए बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट कर देता है, जो सच में काफी ज्यादा मजेदार हो जाती है। खैर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग रूम से ही होती है। अब जैसे बीनी बताती है इमली को कि हाँ मुझे पता है मोंटी ने ही रघु को मारा है। अब ये बातें जानने के बाद में ये तुरंत जाकर के सौरभ को बताती है, लेकिन उसको लगता है कि ये झूठ बोल रही है, बल्कि हीरे तो इसके कमरे से मिले थे, तो ये बहाने बना रही है। तो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, बल्कि वो सूझ जाता है। खैर सुबह होते ही अब्दुल्ला बनकर के जैसे नीचे आता है, वो इसी का फायदा उठाती है और डायमंड चोरी कर लेती है और ये डायरेक्ट लेकर पहुंच जाती है मोंटी के फार्म हाउस पे। यहाँ पे अब बिन्नी भी सोच लेती है कि उसे क्या करना चाहिए, वो अपने बच्चे का साथ दे या फिर ये शादी करे। उसको लगता है कि सिंदूर लगाना है, तो ये तुरंत रुक जाती है और अब वहाँ पे बोलती है कि मुझे ये शादी नहीं करना है और मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं खुद के साथ में पहले ही धोखा कर चुकी हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे के फ्यूचर के साथ में कोई भी धोखा नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि कोई भी उसे नाजायज बोले। अब तमाशा यहाँ पे क्रिएट होता है। अब इन सबको लगता है कि अरे अगर शादी टूट गया तो इमली कहाँ पे है। जब इमली को खोजता है और जाकर देखता है हीरे को, तो हीरे तो होते नहीं है और अब ये समझ जाता है कि इमली ने हीरे चोरी किए हैं और वो लेकर के साथ मोंटी के पास में गई है। अब इधर से ये भी निकल जाता है, पूरे घर वाले छानबीन करने लगते हैं कहाँ पे कहाँ नहीं। इधर इमली जैसे पहुंचती है तो जब जाती है तो देखते हैं कि मोंटी की लाश पड़ी हुई है, किसी ने चाकू उसको मार दी है। और जैसे ये अपना फोन उठाने जाते हैं, क्योंकि अंदर जाते वक्त फोन इसके नीचे गिर चुका होता है, तो देखते हैं कि वहां पे तो कोई है खड़ा हुआ। और तब ये खुद सोच नहीं पाती कि आखिर ये कौन हो सकता है। लेकिन थोड़े ही वक्त में जब इसके सामने वो आता है तो इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ये समझ नहीं पाती कि आखिर रघु यहाँ पे कैसे वापस आ सकता है और इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। लेकिन सच में ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है। अब सॉरी इसको खोजते हुए डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाता है। अब दरवाजा तो अंदर से लॉक होता है, तो ये क्या करता है दरवाजा को कैसे भी तोड़ देता है। लेकिन जैसे तोड़ करके अंदर जाता है देखता है कि अरे इमली के हाथ में चाकू है। अब ये तो खुद को बचाने के लिए रघु से चाकू ली थी ना, लेकिन वहां पे ये कुछ बोल नहीं पाते। ये तो खुद शॉक्ड होती है कि आखिर रघु कैसे जिंदा है। अब ये कुछ बोलते उससे पहले ही उसके ऊपर कई सारे केसेस लगा देता है कि तुमने मोंटी को भी मार दिया है और अब इसे फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन सच में ये काफी मजेदार होगा कि जब सामने सच्चाई आएगी कि जिस इंसान की मृत्यु की ये सारी खेल हो रहा था अब वो तो जिंदा है, तो ये केस तो बनता ही नहीं है। और अब सच में काफी मजा आने वाला है, क्योंकि अब ये सभी का भंडाफोड़ होने वाला है। इतना बड़ा जो सिंडिकेट ये चला रहा है वेल डायमंड्स की सप्लाई का, ये जो इलीगल कारोबारों का, ये सब सामने आएगा। और जब सामने आएगा तो सौरभ की तो ऐसे भी एल लगेगी बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि वो उसकी फैमिली का ही एक बंदा है जो इलीगल कामों में एक्टिव है। तो हो सकता है कि इसका असर उसकी नौकरी पे भी पड़े, जो सच में काफी मजेदार होगी और बवाल भी क्रिएट करेंगे, तो मजा तो आएगा।